अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, हमारा ये चैनल इस्लामी मालूमात के हवाले और तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए, और इस चैनल में कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम तर मालूमात दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान में मौजूद मसाइल में से बहुत अहम एक मसले पे है। आप सब बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मसला है जिस पे आज ये वीडियो बनानी पड़ गई। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ, वो मसला है 12,000 रुपये का। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना, 12,000 रुपये। ये वो 12,000 रुपये हैं जो आजकल लॉकडाउन की वजह से तमाम गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। तो आइए नाजरीन, मैं आपको 12,000 रुपये के मसले से आगाह करता हूँ और उसके साथ साथ आपको चंद अहम हकायक का भी सामना करवाता हूँ। जी नाजरीन, तो सबसे पहले आते हैं 12,000 रुपये की तरफ। तो नाजरीन, हम सब बाखूबी आगाह हैं, आजकल के हालात से हर कोई परेशान है और सबसे बड़ी परेशानी है भूख। ये भूख ही होती है जो इंसान को पागल कर देती है। अदब, लिहाज, तमीज, शुक्र, सब्र, रिश्ते, नाते सब कुछ खत्म कर देती है। यहाँ तक के हलाल हराम का फर्क तक मिटा देती है। तो नाजरीन, आजकल हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही है और वो आवाज़ है 12,000 रुपये की। हर कोई इसी कश्मकश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह मुझे ये 12,000 रुपये मिल जाए। अगर किसी को मिले या ना मिले, कोई उसका हकदार हो या ना हो, इन 12,000 रुपये का हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन ये 12,000 रुपये सिर्फ मुझे मिलने चाहिए। किसी ने भी उलमा से इस बारे में मशवरा नहीं किया, किसी ने सोचा तक नहीं। हमारी इस कश्मकश में किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही कि आप घर वालों के लिए जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं वो उनके लिए, आपके लिए जहन्नम का बाइस तो नहीं बन रही। ये एक ऐसा सवाल है नाजरीन जिसका जवाब आप और मैं इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो आइए आपको कुछ सच्चाइयों का सामना करवाता हूं और चंद हकायक से भी आगाह करता हूं। कभी आपने सोचा कि आपकी मुश्किल नौकरी हर बेरोजगार का एक ख्वाब है? कभी आपने सोचा आपको परेशान करने वाला बच्चा किसी बे औलाद लोगों का एक ख्वाब है? नाजरीन, आपने कभी सोचा आपका छोटा सा घर कई बेघर लोगों का एक ख्वाब है? कभी आपने सोचा आपका थोड़ा सा पैसा कई कर्ज अदा करने वाले लोगों का एक ख्वाब है? कभी आपने सोचा कि आपके घर में मौजूद फ्रिज, टीवी, गाड़ी या मोटरसाइकिल जैसी सहूलियात बेशुमार खजानों के मालिक और खुदाई के दावेदार नमरूद के पास भी नहीं थी? कभी आपने सोचा कि कश्मीर में इस वक्त रोटी इज्जत और जान से बढ़कर आज़ादी है? क्या आपको पता है कि रोटी एक निवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और उसमें भी अगर अल्लाह ताला की मर्जी शामिल न हो तो एक नवाला आपकी जान ले सकता है। कभी आपने सोचा कि आपकी सेहत कई बीमारियों का एक ख्वाब है? तो पूछें उन कोरोना वायरस के शिकार मरीजों से जो इस वक्त अस्पतालों में कैद हैं, जो अपने घर वालों से मिल तक नहीं सकते, जो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा कि आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने कितनी पेश बहा नेमतों से नवाजा है, और अगर आज थोड़ा सा मुश्किल वक्त आप पर आ गया है तो आप सब्र शुक्र करने की बजाय नाशुक्री और हक तलफी की तरफ भागड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुछ ख्याल करें, खुदारा कुछ ख्याल करें, और अगर आप सब लोगों में से कोई हकदार है तो पहले उसका मवाजना करें कि आप हकीकी मानों में हकदार हैं भी या नहीं। अपने ज़मीर और ईमान का इतना सस्ता सौदा मत करें, खुदारा मत करें। अल्लाह ताला हम सबको सब्र वाला और शुक्र गुजार बनाए। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।